तुलसी वही वर्णन करते हैं कि नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजत तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। ये डांस से महाराज के सामने आज प्रभु का जो दिव्य दर्शन मनु जी कर रहे हैं, इसके पीछे मनु जी महाराज का क्या प्रयास है, ये हम देखने का प्रयास करेंगे कि निर्गुण निराकार भगवान को सगुण साकार रूप में प्रकट करने के लिए मनु जी महाराज ने कौन सी प्रक्रिया का अवलंबन लिया, इस पर थोड़ा विचार करेंगे। सबसे पहले मनु जी महाराज आत्मनिरीक्षण करते हैं और एक साधक की साधना के लिए यह प्रथम सोपान होता है कि आत्मनिरीक्षण वो करे। और मनु जी महाराज आत्मनिरीक्षण जब करते हैं तो क्या पाते हैं कि होयन विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। मनु जी महाराज विचार किए कि जिस उद्देश्य से मनुष्य शरीर मुझे मिला, उसका उद्देश्य तो भगवान का भजन करना है, और मैंने सब तो किया पर भगवान का भजन तो हुआ नहीं। हृदय बहुत दुख लाग, तो उनके अंदर एक आत्मग्लानि हुई। और ये प्रथम सोपान है कि हम अपना निरीक्षण करें। और जब आत्मग्लानि हुई तो उन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य दे करके और तीर्थाटन के लिए निकले। पति पत्नी दोनों कहाँ गए तो बाबा तुलसी कहते हैं कि तीरथ बरनैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिषारण्य क्षेत्र की ओर गए। तो मनु जी महाराज ने नैमिषारण्य का ही चयन क्यों किया? तो संत कहते हैं कि कूर्म पुराण में एक प्रमाण मिलता है महाराज, कृते तु नैमिषम तीर्थम त्रेतायाम पुष्करम वरम द्वापरे तु कुरुक्षेत्रम कलौ गंगा विशिष्यते। तो कृते तु नैमिषम तीर्थम, और बाबा जी तो कहते हैं कि तीर्थ बर नैमिष विख्यात अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। इसलिए नैमिषारण्य का उन्होंने चयन किया। तो तीर्थ में जाने के बाद वहां करें क्या? तो हम तीर्थ की महात्म सुने, संतों के द्वारा तीर्थ का महात्म सुने
और जब हम तीर्थ का महात्म सुनेंगे तो उस तीर्थ के प्रति हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होगी। तो वहां जब मनु जी महाराज गए तो तीर्थ में सिद्ध मुनि और संत सभी उनका स्वागत किए। बाबा तुलसी लिखते हैं कि बसहि तहां मुनि सिद्ध सुजा समाजा, तहां ही हरसि चलो मनु राजा। संत मुनि सिद्ध का समाज उनका स्वागत किया। सुनने से थोड़ा अटपटा लगेगा कि मनु महाराज को सम्मान करना चाहिए था उनका, परंतु इन्होंने सम्मान किया। और कारण क्या? इसलिए कि मनु महाराज का जो त्याग है, संतों ने मुनियों ने सोचा कि ये इतना बड़ा त्याग करके आए हैं जो हमसे भी श्रेष्ठ है, इसलिए उन्होंने मनु जी महाराज का सम्मान किया। अब आप जानते हैं जब संत का संग होगा तो सत्संग होगा, और संतों का निर्देश जब मिला तो तीर्थ में पहले स्नान हुआ। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरसी नहाने निर्मल नीरा। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, गोमती नदी में हरसी नहाने। आनंदित होकर क्यों नहाए? क्योंकि संतों ने गोमती नदी का महत्व बताया। और विष्णु पुराण में गोमती नदी का महत्व बताते हुए ये कहा गया है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में स्थित जो गोमती नदी है, उस समय स्नान करने से सब पापों का क्षय होता है। अब महाराज आप कहेंगे कि जो पापी ना हो और वे जब स्नान करें तो उनके मन में एक भगवतीय आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए स्नान करना चाहिए और हर्षित होकर के स्नान करना चाहिए। और संतों ने एक बात और कहा महाराज, क्या कि जिस तीर्थ में हम हैं उस तीर्थ में रह करके उस तीर्थ की महिमा का गान तो जरूर करें, पर अन्य तीर्थ से तुलना ना करें। तो मनु जी महाराज सपत्नीक गोमती नदी में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद संतों का संग करते हैं, सत्संग करते हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं कि किस शरीर मुनि पट परिधाना, और सत समाज नित सुनहि पुराना। कृष शरीर कृष हो गया है, और स्वाभाविक है कि भाई राजा है और जंगल में
मुनियों का वेश धारण करके जब आए तो शरीर तो कृष होना ही है, तो कृष शरीर मुनि पट परिधाना और सत समाज नित्य सुनहि पुराना। और वहां पे वो पुराणों का सत्संग करने लगे। और आप जानते हैं महाराज, नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि रहते हैं और प्रमुख कौन है? शौनक जी महाराज। तो आज की स्थिति में यदि हम कहें तो शौनक जी कौन है? जैसे यूनिवर्सिटी में कुलपति होता है और बहुत से यूनिवर्सिटी मिलकर के यदि उनका प्रमुख हो तो कुलाधिपति होता है, इसी तरह से 88,000 ऋषि हैं। और ऋषि कौन है? तो ऋषियों मंत्र दृष्टारः, जो मंत्र का दृष्टा है उनको ऋषि कहा जाता है। तो आज की भाषा में यदि हम कहें तो ये कौन है? रिसर्च स्कॉलर है महाराज, ये शोध करता है और परमार्थ पद के शोध करता है और पौराणिक ढंग से भगवान की प्राप्ति के लिए ये शोध कर रहे हैं। और निर्विघ्नता पूर्वक इनका शोध क्यों चल रहा है? क्योंकि नैमिषारण्य क्षेत्र में कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता महाराज। और यदि इसको मैं वर्तमान से जोड़ के कहूं तो अभी जब हम सत्संग कर रहे हैं तो नैमिषारण्य क्षेत्र में ही हैं और हम भी कलयुग के प्रभाव से वंचित अलग हैं। हमें भी अभी कलयुग प्रभाव नहीं कर सकता, प्रभावित नहीं कर सकता। तो ऐसे क्षेत्र में बैठ करके और मनु जी महाराज जब संतों के संग पुराण श्रवण करने लगे तो जब सत्संग होगा तो विवेक होगा। बिनु सत्संग विवेक। निर्णय करने की जब हमारे अंदर बुद्धि आ जाती है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये ज्ञान जब होता है तब हम उसको कहेंगे विवेक। और जब हमारे जीवन में विवेक आ जाएगा तो एक हंस वृत्ति आएगी कि हंस वृत्ति में जैसे दूध और पानी को मिला दिया जाए तो हंस जो है दूध को तो ग्रहण करता है पर पानी को त्याग देता है। इसी तरह से हंस वृत्ति जब जीवन में आती है तो दुष्वृत्ति जो है, दुर्गुण जो है, उसको त्याग के मनुष्य का मन जो है वो सद्वृत्ति में लग जाती है। तो इसलिए सत्संग होना जरूरी है, संतों के साथ सत्संग होना जरूरी है। और संतों में भी अनुभवी संतों के साथ संग होना जरूरी है, तब जाकर के हमको संतों के संग का, सत्संग का सही ढंग से लाभ मिलेगा महाराज। तो मनु जी महाराज सत्संग करने लगे। मुनि वेश धारण करके सत्संग जब उन्होंने किया तो सत्संग से एक सूत्र उनको मिला। क्या? कि बोले महाराज आप मंत्र जाप करें। अब मंत्र का आप तो जानते हैं कि मंत्र के कई अर्थ रामचरितमानस में है, पर मंत्र के लिए एक अर्थ ये भी आता है कि मन्ना त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने वाले की रक्षा करे वो मंत्र है। तो मनु जी महाराज कौन से मंत्र का जप करने लगे? तो बाबा तुलसी लिखते हैं
कि द्वादश अक्षर मंत्र पुनि और जपहि सहित अनुराग। द्वादश अक्षर मंत्र का जप करने लगे। अब महाराज इस पर संतों में कुछ मतभेद है, पर बाबा तुलसी जो लिखते हैं, वैष्णव तो रामानंदाचार्य वैष्णव लोग तो ये कहते हैं कि षडक्षर राम मंत्र है, षडक्षर सीता मंत्र है, दोनों को मिला के द्वादश अक्षर है। परंतु तोड़ मड़ोड़ के यदि रामचरितमानस को ना कहा जाए तो स्पष्ट यही है कि द्वादश अक्षर मंत्र माने ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यही मंत्र जो है नारद जी ने ध्रुव जी को भी दिया था, तो वही मंत्र जपने लगे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। अब इसमें मंत्र जप में जो शर्त है वो क्या है कि अनुराग हो। भले ही एक माला हो, प्रायः साधक करते क्या है, 10,000 मंत्र जपना है, तो मंत्र जप नहीं करते बल्कि संख्या की पूर्ति में उनका ध्यान चला जाता है कि 10,000 करना है, और तब अनुराग नहीं हो पाता महाराज। उनको सिर्फ एक ठेका होता है कि 10,000 मंत्र का जप करना है, और जब तक के अनुराग नहीं होगा तो बाबा तुलसी कहते हैं कि मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा, और किए जोग तप ज्ञान विरागा। अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और मंत्र का जप किया जाए तो उसके लिए कहा गया है कि मंत्र के अर्थ को ध्यान में रखते हुए जिसका हम मंत्र जप कर रहे हैं उनके स्वरूप का हृदय में चिंतन करते हुए जब मंत्र का जप किया जाएगा तब हमारे हृदय में उस मंत्र के प्रति अनुराग होगा, और वो मंत्र जो है उसकी जो सूक्ष्म शक्ति है, मंत्र में जो सूक्ष्म शक्ति निहित है, वह सूक्ष्म शक्ति, सूक्ष्म कण धीरे धीरे करके जिनका हम जिस स्वरूप का मंत्र जप रहे हैं, जिस इष्ट का मंत्र जप कर रहे हैं, उनके स्वरूप का वो निर्माण करते हैं महाराज। तो इसलिए मनु जी महाराज और उनकी पत्नी शत्रुपा जी द्वादश अक्षर मंत्र का अनुराग सहित जप करने लगे। तो हुआ क्या महाराज, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। भगवान वासुदेव की चरण कमल में उनका मन जो है वो लग गया। ये वासुदेव मतलब क्या महाराज, तो महारामायण में वासुदेव का अर्थ बताते हुए वर्णन किया गया है कि सर्वे बसंतु वै अस्मिन् सर्वेस्मिन् बसते च यः तस्माहुर वासुदेवं च योगिनः तत्वदर्शिनः। सर्वे बसंतु वै अस्मिन्, सब जिसमें वास करते हैं और सब में जो वास करता है वही वासुदेव है। और इसीलिए महाराज
भगवान के लिए एक शब्द आता है, उनकी विशेषता बताते हुए हमारे महापुरुष कहते हैं भगवान की विशेषता क्या, तो अणोरणीयान महतो महीयान। भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बृहद से बृहद है, क्योंकि यदि सूक्ष्म नहीं होंगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म नहीं होंगे तो भी सूक्ष्म के अंदर बस नहीं सकते, और महत नहीं होंगे तो महत जो संसार वो उनके अंदर नहीं आ सकता। तो वासुदेव का मतलब हुआ जिसमें सब है और सब में जो है वो वासुदेव है, अर्थात सर्वव्यापी। तो वासुदेव पद पंक रूह दंपति मन अति लाग। और खेल क्या है महाराज? खेल तो मन का ही खेल है ना। मन यदि भगवान में लग गया, यही तो भगवान कहते हैं ना, मन मना भव मद भक्ता। गीता में अर्जुन से भगवान ने कहा कि मन मना भव, मुझ में मन लगा तू। और मंत्र जपते जपते, अब देखिए दो मंत्र जपने का दो परीक्षण हुआ महाराज। पहला क्या कि हमारे अंदर मंत्र के प्रति अनुराग उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो, और दूसरा हमारा मन हमारे ध्येय में लग जाए। यदि ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि हमारा मंत्र जप सही ढंग से हो रहा है। तो वासुदेव पद पंकरुह और दंपति मन अति लाग। मन जो है वो भगवान में लग गया, और मन जब भगवान में लग जाए तो बाबा कबीर तो कहते हैं कि मन मगन भया तो को बोले, और हंसा पाया मान सरोवर, तो ताल तलैया को डोले। मन का ही खेल है महाराज। इसीलिए भगवान ने कहा मैं ये मन आधत्स्व, मैं बुद्धिम निवेशया निवेशस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मैं ये मन आधत्स्व, भगवान कृष्ण ने कहा कि तू मन मेरे में लगा। अर्जुन ने कहा नहीं लगता, सरल है क्या? कहे महाराज कहना सरल है कि मन लगा, पर नहीं लगता। तो कैसे लगेगा? तो अभ्यासेन तु वैराग्येन, अभ्यास कर। और अभ्यास के लिए ही मंत्र जप है महाराज। तो जब मनु महाराज शत्रुपा जी के साथ मंत्र जप करने लगे तो मन जो है दोनों दंपत्ति का मन भगवान में लग गया। अब इसके बाद महाराज बाबा तुलसी कहते हैं कि अब इनका आहार क्या लेते थे वो, तो करही आहार शाक फल कंदा, और सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। महाराज साधक के लिए सबसे प्रथम जो है अनिवार्य वो है आहार। आहार पर ध्यान देना। क्यों? इसलिए महाराज क्योंकि हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा कि आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, और सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति। आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होगी। सत्व माने क्या? अंतःकरण। तो आहार शुद्धि सत्व शुद्धि। जब हम शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे तब हमारा मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये शुद्ध होगा। आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, और सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। और जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा
तब हमें अपनी स्मृति होगी। अपनी स्मृति होगी का मतलब अपने स्वरूप का स्मरण होगा, हमें अपने स्वरूप का भान होगा, अपने स्वरूप को हम जानेंगे। तो अपने स्वरूप को जानने के लिए कि मैं कौन हूं, इसको जानने के लिए साधक को सबसे पहले आहार पर ध्यान देना चाहिए महाराज। और इसीलिए ये जो मूल रूप में जो मिले पृथ्वी से, वही आहार मनु महाराज जी करने लगे। करही आहार शाक फल कंदा, अस्वमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि है तु करण तप लागे, ओ बारी आधार मूल फल त्यागे। पुनि हरि हित, पुनि हरि हेतु करण तप लागे। अब उनकी तपस्या शुरू हुई। तपस्या का मतलब क्या महाराज? तप का मतलब क्या? तप का मतलब होता है कि भगवत प्राप्ति के लिए जानबूझकर शरीर को जब हम कष्ट देते हैं तो वो तप कहलाता है। भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए जब हम जानबूझकर स्वेच्छा पूर्वक शरीर को कष्ट दे तो वो तप है। अब महाराज रसमलाई रबड़ी खाने की आदत पड़ी है और कांदा ला के रख दिया जाए, बोले ये खाओ, और जब उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं तो शरीर को कष्ट तो होता है, पर भगवत प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं, इसलिए वह तप कहलाता है। तो पुनि हरि है तु करण तप लागे, और वारी आधार मूल फल त्यागे। अब आप देखें महाराज, क्रम देखें आप। मनु महाराज जब राजा थे तो अन्नादि का ग्रहण करते थे, अन्नादि ग्रहण करते थे। जब यहाँ आए तो अन्न त्यागा उन्होंने, तो फिर कंदमूल फल पे ग्रहण करने लगे। कंदमूल फल को भी उन्होंने त्यागा और त्याग करके फिर वारी आधार मूल फल त्यागे, जल पे रहने लगे। इसका मतलब क्या है महाराज? इसको हम अनुभव करें, और प्राय अनुभव हम करते हैं कि एकादशी के दिन या नवरात्रि में जब हम अन्न त्याग देते हैं और फल में रहते हैं या दूध में रहते हैं या जल में रहते हैं, उस समय हमें अपने शरीर में एक हल्कापन महसूस होता है। और आप ये सब जानते हैं कि जब हम भोजन करते हैं, चावल खाते हैं, तो स्वाभाविक चावल खाने के 15-20 मिनट के बाद में हमें झपकी आनी शुरू हो जाती है। और जब हम फल फूल खाते हैं या वारी दूध पी रहते हैं तो ये झपकी आती ही नहीं, शरीर में एक चैतन्यता आती है। ये तप का सूत्र है कि हम कैसे, पर इसको क्रम से ये सब करना है, मनमाने ढंग से नहीं करना है। इसलिए संतों के निर्देशानुसार मनु महाराज जो है वो तप करने लगे। तो जल को भी उन्होंने त्याग दिया महाराज, और जब जल को त्याग दिया तो यही विधि बीते बरस 60 सहस बारी आहार, और संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। फिर जल को भी त्याग दिया, फिर वायु के आधार पर रहने लगे। भागवत जी में ध्रुव जी का भी लगभग यही क्रम है, पार्वती जी का भी थोड़ा बहुत आगे पीछे करके यही क्रम है तप का। अब वो वायु के आधार पर रहने लगे। समय धीरे धीरे खिसक रहा है और बार बार मेरी ध्यान घड़ी की ओर जा रहा है, और तो
बाहर इसको पवन पे रहने लगे, तो राजेंद्र दास जी महाराज ने एक बात कही थी कि कैसे पवन का आहार लिया जाता है। तो उन्होंने एक योग बताया था, और उस योग के माध्यम से एक संत से उन्होंने सीखा था। वो बताया कि कैसे वायु को ग्रहण करके और उसको रोका जाता है बंध लगा करके, और बंध लगा के जब रोक दिया जाता है तो जब तक बंध नहीं खुलता तब तक वो वायु रहता है महाराज, और जब चाहे तब वो खुलता है। पर उसके बाद बाबा कहते हैं कि बरस सहस दस त्यागे सोऊ, उसके बाद 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का भी त्याग छोड़ दिया, अर्थात सांस लेना बंद कर दिए, और तब जाके भगवान का सिंहासन हिला और भगवान को पता चला कि ये मेरा दास है, और तब भगवान आए। नील सरोरुह नील मणि और नील नीरधर श्याम, और लाजत तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। ये दिव्य दर्शन मनु जी महाराज को हुआ। समय की पूर्णता, वाणी को विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। पर भूमिका में ही समय निकल गया, इस प्रसंग अधूरा रह गया है। चलिए कोई बात नहीं, समय की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पुण्यवान श्रोताओं के प्रति आभार। नील सरोवर नीलमणि, कमल का पुष्प जो होता है, जिसको सरोज, सरसिज, नीरज, जलज, वारिज इत्यादि कहा जाता है, श्री रघुनाथ जी के रूप वर्णन में आगे अनेक बार जब प्रयोग हुआ है, तो इसकी 8 विशेषताएं होती हैं: सौंदर्य, कोमलता, प्रसन्नता, सुगंध, सरसता, माधुर्य, तेजस्विता और अलिप्तता। ये 8 गुण होते हैं। पर श्री भगवान में हृदय की कोमलता, यह एक गुण अधिक है। नील सरोरु, जो नील बाबा